वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है विद अ सिंगल ब्रेथ माउंटेन्स विल रिसाउंड बाय शेख अल आलम। शेख अल आलम की ये सेकंड श्लोक है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर को डिस्कस करेंगे, देन इस श्लोक की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को भी हम डिस्कस करेंगे। नंद ऋषि जो कि कश्मीरी सूफी सेंट थे, मिस्टिक, पोएट एंड इस्लामिक प्रीचर भी थे। इन्हें शेख उल आलम भी कहा जाता है, जो कि इनको टाइटल दिया जाता है। नंद ऋषि जो है वो ऋषि ऑर्डर की वजह से फेमस थे क्योंकि ये इस्लाम से बिलोंग करते थे, इस्लाम इनका रिलीजन था एंड इन्होंने एक सूफी ट्रेडिशन को जो है ना वो फॉलो किया, उसको इंट्रोड्यूस करवाया अपने रीजन में। तो इस वजह से ऋषि ऑर्डर की वजह से ये फेमस थे एंड इनको टाइटल्स दिए जाते हैं शेख उल आलम के, फ्लैग बीरर ऑफ कश्मीर के, एंड हिंदू जो है वो इन्हें नंदलाल भी कहते हैं एंड शाह जनांदा भी कहते हैं। 4 लाइन की एक छोटी सी श्लोक है जिसमें वर्ल्ड ट्रुथ को जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन में नंद ऋषि कहते हैं विद अ सिंगल ब्रेथ माउंटेन्स विल रिसाउंड, कि एक ही ब्रेथ में माउंटेन्स जो हैं वो रिसाउंड करेंगे। किस चीज़ को? उस साउंड को, उस म्यूज़िक को, उस वॉइस को। और वो वॉइस कौन सी है? ट्रुथ की वॉइस है, गॉड की वॉइस है। जब सच आएगा दुनिया पे तो वो हर तरफ जो है ना वो गूंजेगा, इवन के माउंटेन्स में भी गूंजेगा, जो कि इतने पावरफुल हैं, उन्हें कोई हिला नहीं सकता है, उन्हें कोई जो है ना वो टच नहीं कर सकता है, उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता है। वहाँ पे भी जो सच है, वहाँ पे भी ट्रुथ जो है ना वो गूंजेगा, उसकी जो वॉइस है, जो गॉड की पावर है, जो गॉड की वॉइस है, वहाँ गूंजेगी। एंड डोम्स विल इको टेकिंग अप द साउंड। और जो गॉड है, जो नेचर है, वो हर तरफ जो है वो फैल जाएगी, इवन के दूर दूर तक जो है ना वो आवाज़ जाएगी। जहाँ तक नेचर है वो उस चीज़ को सुन सकती है, उस सच को सुन सकती है, गॉड के पाथ को सुन सकती है, गॉड की प्रीचिंग्स को जो है वो सुन सकती है। अ प्लेन मैन विल कैच अ हिंट, एक जो सिंपल मैन है, एक जो ऑर्डनरी मैन है, जो कि इगोइस्टिक नहीं है, जो कि गॉड को मानता है, वो भी इस सच को सुन लेगा, इस हिंट को समझ लेगा, इस ट्रुथ को समझ लेगा कि ये गॉड की तरफ से एक मैसेज आया है, ये गॉड की आवाज़ है, ये गॉड की वॉइस है, ये सच की आवाज़ है और हमें इस रास्ते पर जो है वो जाना है। वाइल ड्रम बीट्स फॉल फ्लैट ऑन परवर्स ईयर्स, लेकिन जो इगोइस्टिक लोग हैं, जो गॉड पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, जो गॉड पे जो है वो यकीन नहीं रखते हैं, जो गॉड से दूर हैं, जो सिंस में हैं, जो बहुत ज़्यादा सिंस करते हैं और गॉड के पाथ पर नहीं चलते हैं, उनके पास चाहे जो है ना वो ड्रम्स भी बजाओ, जितनी मर्जी ऊंची आवाज़ आ जाए, जितना मर्जी लाउड साउंड आ जाए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ट्रुथ जो है वो सिर्फ उन ईयर्स तक पहुंच सकता है जो कि गॉड को जानते हैं, गॉड के पाथ पर चलते हैं, गॉड से लव करते हैं। अगर हम इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गॉड का जो पाथ है, गॉड की जो वॉइस है, या फिर जो एंडिंग डे है इस वर्ल्ड का, उस दिन जो है वो सच हर तरफ आ जाएगा, इवन कि उसकी आवाज़ जो है वो माउंटेन्स में भी गूंजेगी, वहाँ पे भी रिसाउंड करेगी। और जो ऑर्डनरी मैन है, जो गॉड से लव करने वाला है, वो उस आवाज़ को पहचान लेगा कि ये गॉड की तरफ से आवाज़ आई है, ये नेचर की तरफ से आवाज़ आई है। लेकिन जो गॉड पे यकीन नहीं रखते हैं, जो सिंस की लाइफ स्पेंड करते हैं और गॉड के ऑपोजिट चलते हैं, उनके लिए जो है ना ये वॉइस नहीं है, ये ट्रुथ की वॉइस सिर्फ उनके लिए है जो गॉड से लव करते हैं। और जो गॉड से लव नहीं करते हैं वो इस आवाज़ को सुन भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो गॉड से दूर हैं। इस श्लोक के मेजर थीम्स को डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट थीम इसमें डिस्कस किया गया है वो द पावर ऑफ ट्रुथ है। ट्रुथ की पावर कैसे है? क्योंकि वो माउंटेन्स में भी गूंजेगा, जो कि इतने पावरफुल हैं, इतने स्ट्रॉन्ग हैं। डिसेप्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, स्पिरिचुअल और मॉरल अवेकनिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स थे जो इसमें डिस्कस किए गए हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक ये जो लेक्चर है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।